साथियों, तो आइए आज का सेगमेंट शुरू करते हैं। आज के सेगमेंट में हम देखेंगे अमेठी को। ये बहुत ही न्यूज़ में रहता है जब भी लोकसभा का इलेक्शन आता है, क्योंकि आपने देखा होगा 4 में 2004 के इलेक्शन, 9 और 14 में यहाँ पर एक तरह से राहुल गांधी जो कांग्रेस के लीडर हैं जीते थे। लेकिन इसके बाद में 2019 में जो स्मृति ईरानी हैं उन्होंने इनको एक तरह से हराया था, और वो केरल से लड़ रहे थे। नहीं तो एक तरह से आज सांसद भी ना होते। वो मतलब कोई भी नेता दो सीटों से चुनाव जीत सकता है। और राहुल गांधी ही नहीं, अगर आप नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं उनका अगर देखेंगे तो वो भी बनारस से और गुजरात से, दोनों जगह से एक तरह से लड़ रहे थे। तो क्योंकि एक तरह से डर रहता है कि अगर यहाँ से नहीं जीते तो फिर क्या होगा, मतलब दोबारा 6 महीने के भीतर इलेक्शन होगा और वो सारी चीज़ें होंगी। तो उससे बचने के लिए 2 सीटों पे जो बड़े लीडर होते हैं वो लड़ते हैं, सेफ रहता है वो। और अमेठी को अगर हम देखें तो इसके 4 तहसील हैं। और एक तो अमेठी खुद है तहसील, एक गौरीगंज है, एक मुसाफिर खाना और एक टिलवाय। और ये अमेठी एक मेजर टाउन है, ये म्यूनसिपल बोर्ड है जो एक तरह से गौरीगंज ये डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है। और जो ये अगर यहाँ पे देखें तो 26 लैटीट्यूड है, 9 मिनट नॉर्थ, और लॉन्गिट्यूड है 81 डिग्री 49 मिनट ईस्ट, इस तरह से है। और ये सारी चीज़ें हैं, सी लेवल से 331 फीट ऊंचा है ये। और अगर हम देखें ज्योग्राफी की यहाँ की, तो ये 2329.11 स्क्वायर किलोमीटर है। नॉर्थ साइड में इसके डिस्ट्रिक्ट हैं फैज़ाबाद, अयोध्या का जो आप जानते ही हैं, और साउथ में है ये प्रतापगढ़ ज़िले से घिरा हुआ है, और वेस्ट में है ये बाराबंकी से पश्चिम में, और इसके साथ में रायबरेली से भी वेस्ट में ही टच्ड है। और इसको एक तरह से एग्रेरियन इकोनॉमी कहते हैं। एग्रीकल्चर यहाँ पे ज़्यादा बहुतायत मात्रा में की जाती है, और यही एक तरह से मेन ऑक्यूपेशन है लोगों का। तो और अमेठी है ये नहीं है, यहाँ पे अमेठी ज़िला है, ये वेट है और ड्राई क्लाइमेट है यहाँ पे। एवरेज टेम्परेचर यहाँ पे 23 डिग्री से लेकर 28 डिग्री के बीच में रहता है। तो वैसे ही जो आदमी है उसके लिए तो बहुत ही सूटेबल है यहाँ पर रहना। और इसके साथ में जो अमेठी एक्सपीरियंस करता है 3 सीज़न, जिसमें समर है, मानसून है और मिल्ड ऑटम है। तो इस तरह से है। और इसी के साथ में अगर हम इस ज़िले की बात करें तो यहाँ पे 23, आपने पहले ही देखा, 2329.11 स्क्वायर किलोमीटर यहाँ पे। पॉपुलेशन है 18 लाख, विलेजेस हैं 1000, हिंदी लैंग्वेज है, और मेल यहाँ पे हैं एक तरह से 9,45,000, फीमेल हैं 9,22,000। और अगर हम पब्लिक यूटिलिटीज़ की बात करें, क्या क्या चीज़ें फैसिलिटी हैं यहाँ के जो नागरिक हैं उनके लिए, बैंक है यहाँ पे 4, म्यूनसिपालिटी 4 हैं, पोस्टल 2 हैं, और हॉस्पिटल 1 है। और अगर हम बात करें तहसील की, तो आपने कई बार सुन चुके होंगे आप, 4 तहसील हैं यहाँ पे, 13 ब्लॉक्स हैं और 1000 विलेजेस हैं। और इसी के साथ में आप ये देख सकते हैं, और ये इस एक तरह से गांव का फूस है, थोड़े पक्के मकान भी हैं आसपास, ढेर हैं उसके जो पराली होते हैं। और ये एक तरह से नेशनल लेवल के लीडर हैं जो कांग्रेस के, वो यहाँ पे हैं और कई बार यहाँ से सांसद भी रह चुके हैं। और ये देख सकते हैं आप, इनकी सिस्टर प्रियंका गांधी, ये भी आप देख सकते हैं। ये कच्चा मकान है ये मिट्टी का, और बेसिकली ये मकान वैसे बहुत ही ठंडा रहता है, मैंने भी देखा है। और तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं दोनों पिक्चर से कि यहाँ इकोनॉमी एग्रीकल्चर वाली है और ज़्यादातर कृषक हैं। और एक तरह से अमेठी जंक्शन भी है, और अमेठी जंक्शन है ये सीधे आप रेलवे से भी कनेक्ट है। इसके साथ में जो अमेठी फैक्ट्री है ऑर्डिनेंस की, यहाँ पर अभी वैसे इससे पहले भी बहुत सारी एक तरह से यहाँ पे बंदूकें बनाई जाती हैं, लेकिन अभी रशिया से एक साइन हुआ है एग्रीमेंट, उसमें AK-204 असॉल्ट राइफ़ल बनाएंगे। AK-47 होती है, उसी का ये लेटेस्ट वर्जन है
209, ये देख सकते हैं एक सैंपल यहाँ पे है। तो ये रसिया से एक तरह से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हुआ है, टेक्नोलॉजी उनकी है, यहाँ पे आएगी और यहाँ पे बनेगी। तो ये अमेठी में ही बनेगी, अमेठी में फैक्ट्री है। और इसके साथ में ये जगदीशपुर में जो भेल है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड जगदीशपुर, उसका ये एक इंसुलेटर प्लांट है ये। और फिर FDDI जो फुर्सतगंज है उसमें ये है। और इसके साथ साथ राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी जायस, जो जायस नगर है वो है। और फिर गड्ढा माफ़ी इमेज है, ये मंदिर की है, ये गड्ढा माफ़ी धाम का। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो विष्णु भगवान हैं वो शेषनाग की सैया पे सोए हुए हैं, और इधर ब्रह्मा जी इनकी एक तरह से जो नाभि से कमल निकला है उस पर विराजमान है। ये जो मलिक मोहम्मद जायसी थे उनकी यहाँ पे मज़ार है। ये मलिक मोहम्मद जायसी वही हैं जिन्होंने पद्मावत की रचना की थी। तो इसी के साथ में ये सेगमेंट ख़त्म होता है। आशा करता हूँ आपको कुछ समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।